हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक दिवाली स्पेशल क्राफ्ट, जिसे आप इस दिवाली अपने होम डेकोर में शामिल कर सकते हैं या फिर आप इस दिवाली पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इस तरह की एक प्लास्टिक लिड का। इसकी जगह पर आप किसी कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है एक वायर और उसको हमें इस लिड में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसमें छोटे छोटे से होल कर लेंगे। पहले हमने मार्क कर लिया है और उसके बाद में हम इसमें होल कर लेंगे। अब वायर को इन होल में से पास करते हुए इस तरह से हमें इसमें पास कर लेना है दोनों तरफ से, और नीचे की साइड से हमें यहाँ पर इन्हें फोल्ड कर देना है ताकि इससे बाद में निकले ना। तो कुछ इस तरह का हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। इसके बाद में हम बना लेंगे थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो, और वॉल पुट्टी के डो को इस तरह से किसी प्लास्टिक शीट पर हम बेल लेंगे। उसके बाद में मैंने एक लीफ शेप का कटर लिया है और उससे हमें कुछ लीफ कट कर लेनी है। अगर आपके पास लीफ शेप का कटर ना हो तो आप एक कार्डबोर्ड पर एक लीफ शेप ड्रॉ कर लीजिए और उसका कटआउट ले लीजिए। उसके बाद इस शीट पर रखकर आप आराम से लीफ शेप का कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ लीव्स जो है तैयार कर ली हैं। उसके बाद में हमने फेविकॉल लगाया है इस लिड के किनारे किनारे पर, और इसके सारे किनारे को हम जो है इस वॉल पुट्टी की डो से जो हमने लीफ बनाई है उनसे कवर कर लेंगे। तो हमें कुछ लीफ को इस तरह से प्लेस करना है कि थोड़ी सी वो नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई दे। तो कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो एक हमने जो है राउंड पूरा कर लिया है। अब हमें इसमें सेकंड लेयर भी लगानी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, वॉल पुट्टी की डो की पतली पतली डोरियाँ बनाएंगे, और जो हमने इसमें ये वायर यूज़ की है इसको भी हम कवर कर लेंगे। अब इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद में हमें इसमें लगानी है सेकंड लीफ की लेयर। तो सेकंड लेयर लगाने के लिए भी पहले फेविकॉल अप्लाई कर लेंगे किनारे किनारे पर, और इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमें लीफ कट की हैं उनको हम प्लेस कर देंगे। इसी तरह से हमें दोबारा से एक राउंड कंप्लीट कर लेना है लीफ का। तो इस तरीके से जब हम सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर देंगे, इसको हम कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने कुछ और लीफ कट की हैं और उनको हमें सूखने से पहले ही इस तरह एक बाउल में रख देना है। तो जो बाउल में शेप आ रही है ना, इनकी वही शेप में ये जो लीफ है वो सेट हो जाएंगी। अब हमें कुछ फ्लावर्स कट कर लेने हैं। तो कट करने के लिए हम यूज़ कर रही हैं फ्लावर कटर का, और इस तरह की शीट से हम कुछ फ्लावर कट कर लेंगे। तो फ्लावर कट करने के बाद में हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो बीच का इसका पोर्शन था उसको हमने वॉल पुट्टी की डो से एक शीट बनाई है और उससे इसको कवर कर दिया है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर हम इसको फिनिशिंग देंगे, और उसके बाद में अब हम यूज़ करेंगे जो हमने बाउल में लीफ को सेट होने के लिए रखा था, उन वाली लीव्स का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक लीव्स को यहाँ पर रखेंगे और उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो इस जो हमने शीट लगाई है इस पर वॉल पुट्टी की उसमें अच्छे से सेट हो जाएंगी। इसके लिए हमें किसी भी तरह की फेविकोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके हम इस तरह से पूरा जो ये राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने थोड़ा सा वॉल पुट्टी का थिक पेस्ट बनाया है, और इस तरह से हम इस पे वायर पे लगाएंगे। जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उनको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और हम एक एक फ्लावर लगाते हुए इस पूरे आर्च को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट करने के बाद में अब हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम फटाफट से कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए यूज़ किया है मैंने पर्ल एक्रेलिक कलर्स का। आप चाहें तो सिंपल जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है पिंक पर्ल एक्रेलिक कलर। तो इस तरह से हमें जो ये सारी लीफ हैं उनको पेंट कर लेना है। अब जो नीचे वाली लेयर है उसको हम करेंगे ग्रीन एक्रेलिक कलर से पेंट। पर्ल एक्रेलिक के जो कलर्स आते हैं ना, उनमें एक हल्की सी पर्ल जैसी शाइन होती है।
वैसे तो नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर आती हैं उनमें भी शाइन होती है, लेकिन इनकी शाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। फेस्टिवल सीज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़े से ब्राइट कलर का ही यूज़ किया है। पिंक और येलो कलर से मैंने अपने फ्लावर्स को पेंट कर लिया है। नीचे का जो पोर्शन है उसको हम येलो कलर से पेंट कर लेंगे। तो पेंट करने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा-सा और डेकोरेट करेंगे कुछ कट्स मिरर के साथ में। तो इस तरह के लीफ शेप के जो मेरे पास कुछ कट मिरर्स थे उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो चीज़ें हों आप यहाँ पर बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बीड्स रखे हों तो एक-एक लीफ पर मैंने छोटे-छोटे से इस तरह से ये कट मिरर ऐड कर दिए हैं। अब जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं उनके बीच में हम इस तरह की गोल्डन बीड का यूज़ करेंगे और जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर मैंने राउंड मिरर लगा दिए हैं। उसके बाद में इसमें रखने के लिए हम एक टी लाइट को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने यूज़ किया है इस तरह के एक गोल्डन लेस का, और इस तरह से उसको हमने सिंपल हमें चिपका देना है अपनी टी लाइट पर, और कुछ बीड्स भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आप पर्ल वाले बीड जो आती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए कंप्लीट होने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। इसमें मैं रख रही हूँ छोटे से भगवान जी, गणेश जी की मूर्ति मैंने रखी है, और ये मैंने एक टी लाइट जो हमने रेडी की थी वो रख दिया है। आप इसे एज अ टी लाइट होल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप भगवान जी के सिंहासन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर लीजिए। आप ऐसे दो भी बना सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को बिठाइए और पूजा के लिए अपने पूजा स्थान पर रखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो कैसा लगा आपको आज का आइडिया, मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।